दोस्तों इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस एक बहुत ही डेंजरस स्पीड से बढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 18 अप्रैल 2021 के दिन में इंडिया में 2,73,802 नए केसेस पाए गए हैं, जो कि इस समय तक पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट है। ये रिसेंटली केसेस बढ़ना साफ साफ बताता है कि इंडिया कोविड-19 के सेकेंड वेव से गुजर रहा है। ज्ञान पॉइंट के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पैंडेमिक की सेकेंड वेव एग्जैक्टली होती क्या है, सेकेंड वेव आने के पीछे कारण क्या है और कैसे हम इस वेव को जल्द से जल्द मिटा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर कोरोना वायरस या फिर कोई भी वायरस पैंडेमिक की सेकेंड वेव होती क्या है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब उस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की गिनती एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि 15 फरवरी को इंडिया में सिर्फ 15,000 नए केस आए थे, पर यह गिनती बढ़ते बढ़ते 15 अप्रैल को यानी सिर्फ 2 महीने में अब इंडिया में रोज 2 लाख से भी ज़्यादा नए केसेस पाए जा रहे हैं। इन्फेक्टेड लोगों की गिनती बढ़ने से सैडली किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम्स को इमेंस प्रेशर झेलना पड़ता है। इंडिया के हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, पेशेंट्स को एक ही बेड शेयर करने की नौबत भी आ गई है और सैडली बहुत से लोगों को इस वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि केसेस में स्पाइक के वजह से कंट्री को और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, बट ये इन्फेक्टेड लोगों की गिनती एकदम से इतनी बढ़ क्यों जाती है? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन समझने के लिए आपको हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो समझना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी वायरस जब किसी ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है तो उसके 2 आउटकम्स होते हैं। या तो वो वायरस उस इंसान की इम्यूनिटी को हरा कर उस इंसान के डेथ का कारण बनेगा, या फिर उस इंसान की इम्यूनिटी उस वायरस को बॉडी में से एलिमिनेट कर पाएगी। सेकेंड केस में, यानी जब बॉडी वायरस को एलिमिनेट कर देती है, तो वो बॉडी हमेशा के लिए उस वायरस के अगेंस्ट एक टाइप की शील्ड, जिसे इम्यूनिटी भी कहा जाता है, वो तैयार कर लेता है, जिससे अगर फ्यूचर में कभी वायरस बॉडी में एंटर होता है तो ये इम्यूनिटी बॉडी को वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। और यही इम्यूनिटी पाने का एक और तरीका होता है जिसमें डेथ का कोई चांस नहीं होता, जो है वैक्सीनेशन। दोस्तों, जब ऐसी इम्यूनिटी टोटल पॉपुलेशन के 50 से 90% लोग तैयार कर लेते हैं, तब कहा जा सकता है कि पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। दोस्तों, फर्स्ट वेव के बाद कई लोगों ने वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन कर ली थी, बट बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि जिन लोगों ने इन्फेक्ट होके इम्यूनिटी गेन करी है, वो इम्यूनिटी अब इस वायरस को मारने में हेल्प नहीं कर पा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना वायरस की जो बॉडीज होती हैं उनमें बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अब ये वायरस ही चेंज हो गया है और इसीलिए अब ये ज़्यादा लोगों को तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है और इंडिया को कोविड-19 की एक और वेव का सामना इसी कारण से करना पड़ रहा है। इंडिया में सेकेंड वेव आने का एक और रीज़न है लॉकडाउन का हटना, पब्लिक गैदरिंग्स का होना और रेस्टोरेंट्स, जिम्स, पार्क्स जैसी जगहों का वापस खुल जाना। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन कभी हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हमेशा के लिए कंट्री में लॉकडाउन नहीं कर सकता, पर ये एक मेजर रीज़न बना जिससे वायरस रैपिडली स्प्रेड हो पाया और अब सेकेंड वेव में वापस से इंडिया एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है ताकि वायरस का स्प्रेड कंट्रोल किया जा सके। इंडिया के कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी ऐसा लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस कोविड पैंडेमिक की खतरनाक प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। ये वायरस से लोगों की जान बचाने के लिए हमें बेसिकली 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें इस वायरस के स्प्रेड को रोकना होगा और दूसरा, हमें इन्फेक्टेड लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफली रिकवर हो जाएं, ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। इस वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए नेशनल लेवल पे जो चीज़ें करी जा सकती है वो है कंप्लीट लॉकडाउन और एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन पब्लिक गैदरिंग्स पर। और पर्सनल लेवल पर आप सब भी वायरस को रोक सकते हैं घर के बाहर मास्क पहनकर, कॉन्स्टेंटली हैंड वॉश करके
और पब्लिक गैदरिंग्स का हिस्सा ना बन के। कोविड पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, जिस पे एक्टिवली हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और हॉस्पिटल्स की हेल्प करने में इंडिया के लोग भी पीछे नहीं हटे हैं। काफ़ी सारे यूनियंस, रिलीजियस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ने हॉस्पिटल और गवर्नमेंट की वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत मदद की है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ऑब्वियस सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। स्टडीज़ के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 50 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। इंडिया अभी इस गोल को हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट सेक्टर फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं ताकि इंडिया का हर एक इंसान वैक्सीनेट हो सके और जल्द से जल्द पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आ सके। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।